नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय शेयर बाजार के सबसे भरोसेमंद और स्थिर स्टॉक्स में से एक के बारे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के बारे में। अगर आप एक दीर्घकालिक निवेशक हैं या फिर एक स्विंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो एसबीआई आपके पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा हो सकता है, क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो एक निवेशक ढूंढता है। मजबूत बुनियादी आधार, तकनीकी चार्ट्स पर स्पष्ट संकेत और देश की आर्थिक नींव से जुड़ाव। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी मूलभूत स्थिति की, यानी फंडामेंटल एनालिसिस की। एसबीआई का बाजार पूंजीकरण लगभग 8 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है। यह भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसके पास देश भर में हजारों शाखाएं और एटीएम हैं। इसकी सेवाएं सिर्फ शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भी वित्तीय सेवाएं पहुंचाता है। मार्च 2025 की तिमाही में बैंक का कुल राजस्व लगभग 23,000 करोड़ रुपए रहा। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है, लेकिन यह गिरावट मुख्य रूप से ब्याज दरों में उतार चढ़ाव और वैश्विक बैंकिंग प्रणाली की वजह से है। इस बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 15% के आसपास है, जो यह दर्शाता है कि बैंक अपने शेयरधारकों को अच्छा मुनाफा दे पा रहा है। डेट टू इक्विटी अनुपात लगभग 0 है, यानी बैंक पर कोई बड़ा कर्ज नहीं है, जो इसे वित्तीय रूप से बहुत मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। सरकार इस बैंक की प्रवर्तक है और इसके पास 57.5% हिस्सेदारी है। इसके अलावा एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक भी इसमें लगभग 10% हिस्सेदारी रखते हैं। डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशक करीब 24% के साथ मौजूद हैं। सार्वजनिक यानी रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी सिर्फ 7% के आसपास है, यानी बड़ी संस्थाएं इस स्टॉक में विश्वास रखती हैं, जो एक सकारात्मक संकेत है। अब थोड़ा मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन की ओर बढ़ते हैं। एसबीआई का पीई अनुपात यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 10 है, जबकि अन्य निजी बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का पीई अनुपात 17 से 20 के बीच होता है। यानी एसबीआई फिलहाल अपेक्षाकृत सस्ता स्टॉक है और वैल्यू बाय माना जा सकता है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2025 तिमाही में बैंक ने लगभग 20% की बढ़त दिखाई है। पिछले 3 वर्षों में इसका लाभ लगातार बढ़ा है, जो इसे एक विकासशील स्टॉक बनाता है। इसके अलावा बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम भी स्थिर बनी हुई है, जो दर्शाता है कि बैंक अपनी ऋण और जमा योजनाओं से संतुलित रूप से आय अर्जित कर रहा है। अब बात करते हैं तकनीकी विश्लेषण की। चार्ट पर देखें तो एसबीआई में पिछले 1 वर्ष से लगातार उच्च शिखरों और उच्च नीचलों का पैटर्न बन रहा है, यानी स्टॉक एक स्थिर अपर ट्रेंड में है। महीनों पहले 600 रुपए के आसपास जो ब्रेकआउट हुआ था, वह अब तक बरकरार है। स्टॉक ने 880 रुपए के स्तर को छू लिया है और अब थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर हम 50 दिन और 200 दिन की साधारण मूविंग औसत देखें, तो 50 डीएमए 200 डीएमए के ऊपर बना हुआ है और उनके बीच अंतर भी बढ़ता जा रहा है। यह गोल्डन क्रॉस का संकेत देता है, जो दीर्घकालिक तेजी का संकेतक होता है। आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की बात करें तो यह लगभग 65 के पास है, जो दिखाता है कि स्टॉक थोड़ी अधिक खरीदी की स्थिति में है, लेकिन अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं गया है। अगर हम मैक्ट यानी मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखें, तो यह भी पॉजिटिव जोन में है और हरे रंग की हिस्टोग्राम्स दिखा रहा है, जिससे पता चलता है कि बायर्स का कंट्रोल बना हुआ है। वॉल्यूम यानी कारोबार की मात्रा भी ब्रेकआउट के समय में तेज रही है। यह दिखाता है कि खरीदारों की रुचि लगातार बनी हुई है। अब बात करते हैं संभावित लक्ष्यों और हानि नियंत्रण स्तरों की, यानी टारगेट और स्टॉप लॉस। अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, तो एंट्री लेवल 865 से 875 के बीच हो सकता है। इसमें पहला लक्ष्य यानी टारगेट होगा 910 रुपए और दूसरा 935 रुपए। स्टॉप लॉस यानी हानि नियंत्रण का स्तर 855 रुपए पर रखा जा सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं 2 से 4 हफ्तों के लिए, तो 950 से 980 रुपए तक का लक्ष्य रखा जा सकता है और स्टॉप लॉस 840 रुपए। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह स्टॉक बहुत आकर्षक हो सकता है। अगले 6 से 12 महीनों में इसका लक्ष्य 1050 से 1200 रुपए तक हो सकता है। स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म के लिए 770 रुपए पर रखना समझदारी होगी। अब बात करते हैं एसबीआई के कुछ ऐसे पहलुओं की, जो इसे और भी खास बनाते हैं। एसबीआई देश की अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, कृषि से लेकर उद्योग तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक।
हर क्षेत्र में इसकी उपस्थिति है। सरकार द्वारा जब भी किसी आर्थिक रिफॉर्म की घोषणा होती है, उसका सीधा लाभ एसबीआई को मिलता है। जैसे मुद्रा योजना, जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सभी योजनाओं में एसबीआई की भूमिका अग्रणी रही है। इसके अलावा डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में भी एसबीआई ने खुद को साबित किया है। योनो ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए एसबीआई ने टेक्नोलॉजी में भी प्रतिस्पर्धा की है। अब थोड़ा ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर से तुलना करें। विदेशी बैंकों में अस्थिरता ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन एसबीआई जैसी सार्वजनिक बैंक स्थिरता और भरोसे का प्रतीक होती है। एसबीआई का इतिहास भी गौरवशाली रहा है। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और आज यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक बन चुका है। बैंक का ग्रॉस एनपीए भी अब घटकर सिर्फ 2% के आसपास आ गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इसका मतलब है कि बैंक की क्रेडिट क्वालिटी में सुधार आया है और डिफॉल्ट्स की संभावना कम है। इसके अलावा एसबीआई ने हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी विस्तार किया है, जैसे कि यूके, यूएस, कनाडा और सिंगापुर में इसकी शाखाएं हैं, जिससे यह ग्लोबल लेवल पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। एसबीआई के शेयरधारकों को नियमित लाभांश मिलता है और डिविडेंड यील्ड भी लगभग 1.8% के आसपास है, जो इसे स्थिर आय चाहने वाले निवेशकों के लिए भी आकर्षक बनाता है। निवेशक भावना यानी मार्केट सेंटिमेंट भी इस स्टॉक के पक्ष में है। जब भी बैंकिंग सेक्टर में तेजी आती है, एसबीआई उसमें अग्रणी भूमिका निभाता है। अगर हम बैंक निफ्टी में इसके वेटेज को देखें, तो एसबीआई का भार लगभग 10% से अधिक है, यानी बैंक निफ्टी में इसकी दिशा पूरे बैंकिंग इंडेक्स की दिशा तय करती है। तो निष्कर्ष यह है कि एसबीआई एक ऐसा स्टॉक है जिसमें स्थायित्व, भरोसा और दीर्घकालिक वृद्धि की संभावनाएं हैं। यह सरकारी समर्थन प्राप्त संस्था है और इसकी कार्यप्रणाली पारदर्शी और अनुशासित है। यदि आप निवेश को लेकर गंभीर हैं और ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो न केवल आपके पैसे को सुरक्षित रखे, बल्कि उसे धीरे धीरे बढ़ाए भी, तो एसबीआई निश्चित ही आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसमें निवेश करते समय यह ध्यान रखें कि हर गिरावट एक अवसर हो सकती है और अगर आप सिप के माध्यम से इसमें चरणबद्ध निवेश करते हैं, तो दीर्घकाल में बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सकता है। अंत में, निवेश से पहले हमेशा खुद रिसर्च करें और यदि जरूरत हो तो किसी से भी पंजीकृत निवेश सलाहकार से सलाह लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। निवेश में सफलता की शुभकामनाएं।